उनकी वजारत उज़्मा में आपने 107 दिन जेल काटी। मैंने नहीं हिलना, मैं इमरान खान को आज मिल के जाऊंगा। चेयरमैन साहब मुझे बुला लेते हैं, जब मैं अंदर एंटर होता हूं तो उस्मान बुजदार एंड चेयरमैन, मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, ये बिल्कुल दो ठीक अकेले बैठे थे। ठीक हो गया। तो ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से ऑन एयर कह रहा हूं। मैंने कहा जी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे ही डेट्स मेरे पास खान साहब ने लिखी क्या हुई हैं। रद्द अमल दिया? इंशाल्लाह बाहर आएंगे वो ये बातें मानेंगे। मियां महमूद रशीद का भी आपने जिक्र किया, बड़े मुश्किल हालात देखे उन्होंने भी, आप लोगों बहुत ने खैर ऑपोजिशन काटी। आपका जो केस बना 2016 में, जब ये मामला कोर्ट्स में था, आप उस टाइम पे तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। थे। आप एक्टिव मेंबर सूबाई असेंबली थे। आप डेप्यूटी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे। मिनिस्टर भी आपने थे। आपने 2016 में शहबाज शरीफ के खिलाफ बड़ी धुआंधार तकरीरें पनामा केस वाले यस मामलात पे यस, पड़ी। आपके ऊपर फैसलाबाद में भी एंटी करप्शन की एफआईआर हुई। बिल्कुल हुई। ये सारे केसेस खान साहब बराह रास्त देख रहे थे। खान साहब आपके बतौर पार्टी चेयरमैन, आप उनको हर अपडेट देते थे, हर चीज पता थी कि सत्यान खान पे, बिकॉज हम ऑपोजिशन में हैं, ये हुकूमत नून लीग की हुकूमत जो है ये पर्चे करा रही है, सियासी इंतकाम ले रही है। वो केसेस उस दौर में इतने ट्रिगर नहीं हुए, और जब आपकी अपनी हुकूमत बनी तो उस वो पे हो केसेस गए। ट्रिगर हो गए। और फिर उस टाइम पे वो जिनको आप सारी रुदाद खुद सुनाते थे, हाँ, वो उस टाइम हाकिम में वक्त थे, और उस टाइम पे उनकी वजारत उज़्मा में आपने 107 दिन जेल काटी। आपको कभी ये थॉट नहीं आई कि ये मामला, ये मिस्ट्री क्या है? आपने कभी खान साहब से अकेले में बैठ के ये गिला दिया हो कि इमरान खान, मैं तो आपको हर चीज अपडेटेड रखता था कि मेरे साथ ये हो रहा है, और अगलों ने नहीं की, और आपने बुज़दार साहब की काबीना में मेरे साथ ये हो गया। मैं आज फिर ऑन एयर एक बात कर रहा हूँ जो शायद मैंने कभी भी नहीं की। चेयरमैन साहब आते हैं लाहौर, बिल्कुल मेरी ठीक, बेल हो गई। बिल्कुल ठीक। चेयरमैन साहब लाहौर आए, मियाँ वाली जल्द से लोगों मैं, की क्लैरिटी के लिए बता दें हम कि 2019 की बात, हाँ जी, 2019 की 20 बात। की, 19-20 का एंड था जी, ना, 19 जून में दिसंबर गिरफ्तारी हुई, जनवरी। सितंबर, हाँ जी, दिसंबर जनवरी। तो चेयरमैन बिल्कुल साहब नहीं, मियाँ वाली पहले तो आते हैं। जी। तो मियाँ वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद को कहते हैं कि सिप्तैन किधर है। तो अब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, मैं चुप करके पीछे बैठा था। तो चेयरमैन कहते हैं कि सिप्तैन को बुलवाओ। तो यास्मीन राशिद खुद आती हैं मेरे पास और कहती हैं कि आपको बुला रहे। हाँ सिप्तैन, बड़ा अच्छा लगा यार, तुमने बड़ी तकलीफ देखी। अब हल्की सी दिल में नाराजगी तो मेरे भी थी, हम ऑब्वियसली, फरिश्ते ऑब्वियसली, तो नहीं है ऑब्वियसली, ना। ऑब्वियसली। बट मैं कहता हूँ जी सर, मैं बेगुनाह था तो अल्लाह ने मुझ पे करम कर दिया। और अगर आपके पास कभी कोई टाइम हो तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं बिल्कुल ठीक अपने है। चेयरमैन को, अपने ऑब्वियसली, चेयरमैन को मैं अपने कहता हूँ, चेयरमैन को जो और अपने प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर को। को भी नेचुरली। उसके बाद क्या होता है, चेयरमैन साहब लाहौर आ जाते हैं, मैं भी। अच्छा, हमारे, मैंने नोट किया है कि जो सियासत में ज्यादा सर पे चढ़ के रहते हैं ना, वो गेन्स कर जाते हैं, वो अपने पॉलिटिकल गोल्स हमारी तरह के जो है ना भाई, हौसला तहम्मुल, कोई हर्ज नहीं, पीछे रहो, इज्जत से रहो। मैं जाके ना 7 क्लब रोड पे, सॉरी 8 क्लब रोड के ऊपर जाके बैठ गया। मैंने कहा मैं तो इमरान खान को मिल के जाऊंगा। तब उनके होते थे ब्रिगेडियर, MS ब्रिगेडियर वसीम चीमा वसीम साहब। चीमा। मैंने चीमा साहब को कहा, मैंने कहा चीमा साहब, मैंने नहीं हिलना, मैं इमरान खान को आज मिल के जाऊंगा। बिल्कुल ठीक, वो अंदर गए तो कहते हैं कि मेरी चेयरमैन से बात हो गई है, उन्होंने कहा सिप्तैन को बिठाओ, मैं मिलूंगा, बिल्कुल ठीक, मैं बल्कि मिलना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक। ये बात खत्म हो जाती है, मैं वहां बैठ जाता हूँ। उसके बाद चेयरमैन साहब मुझे बुला लेते हैं, जब मैं अंदर एंटर होता हूं तो उस्मान बुजदार एंड चेयरमैन, मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड एंड चीफ चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, ये बिल्कुल दो ठीक, अकेले बैठे थे। ठीक हो गया, तो बिल्कुल ठीक। मैं जाके ना हेड चेयर पे ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर बैठे थे, सामने 2 चेयर्स पड़ी थी, उन पे सरदार उस्मान, उस्मान बैठे थे, मैं साथ वाली पे जाके बैठ जाता हूँ। बिल्कुल ठीक। और चूंकि मैं जब बाहर वेट कर रहा था तो मैं ये अपना कौन से थे, अकबर, क्या नाम था, शहजाद, शहजाद अकबर शहजाद को तो अकबर, मैंने देखा ना कि वो बिल्कुल सिटिंग आउटसाइड। ऐसे ही है, तब अलीम खान भी पार्टी में थे, ऐसे ही, और ये अलीम खान एहतसाब भी का बाहर बैठे थे, और ये वेटिंग। सारे लोग। तो मैं कहता हूँ सर, मैंने आपसे अकेली बात नहीं करनी, शहजाद अकबर को मेरे सामने बुलाए। बिल्कुल तो ठीक। चेयरमैन साहब कहते हैं, ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से ऑन एयर कह रहा हूं। चेयरमैन साहब कहते हैं सरदार उस्मान को कि उस्मान तुम जाओ और शहजाद अकबर को अंदर बुला भेजो। के लाओ। तो मैं ऐसे हंसते हंसते कहता हूं, मैं कहता हूं सर चीफ मिनिस्टर को ना भेजें, फिर ये आपके जाने के बाद गुस्से हमारे पे निकालेंगे, मैं बुला के लिया। तो ही सेड नहीं, तुम बैठ जाओ, बिल्कुल ठीक। सिप्तैन तुम बैठ जाओ, उस्मान तुम जाओ। सरदार उस्मान जाते हैं, शहजाद अकबर आ जाते हैं, उस्मान बुज़दार साहब वाली चेयर पे बैठ जाते हैं, मैं अपनी चेयर पे, और PM साहब हमारे चेयरमैन। बिल्कुल ठीक।
मैं कहता हूं कि सर ये बैठे हैं सामने शहजाद अकबर, मेरे जाने के बाद का केस, हमारी गवर्नमेंट खत्म हो गई, केयर टेकर सेटअप आ गया, वो जो जज साहब थे इजाज निसार साहब चीफ मिनिस्टर थे जिस दौर में ये केस हुआ, मैं चौधरी परवेज इलाही की कैबिनेट में था, हमारा दौर खत्म हो जाता है, इजाज निसार साहब वजीर आला बन जाते हैं और उसमें सजा सिप्तैन खान को देते हैं जो कि मौके पे था ही नहीं। तो सर इनसे पूछे कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती, और मैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे मैं इमरान खान साहब के सामने वो भी लेके गया साहब। मैंने कहा जी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डेट्स मेरे पास। खान साहब ने क्या रद्द-ए-अमल दिया इस बात? खान साहब देखते उसकी तरफ, शहजाद अकबर की तरफ, और कहते हैं कि ये क्या इशू क्या है। तो कहते हैं कि सर सिप्तैन खान का वैसे इतना कसूर तो नहीं था, इतना उन्होंने ये नहीं कहा कि सिप्तैन बिल्कुल, क्योंकि मैं जेल काटी बैठा था, सब कुछ हो चुका था, तो इतना कसूर तो नहीं था। और मैंने कहा चेयरमैन साहब फिर एक और ज्यादती, अल्लाह चेयरमैन हमारे को जिंदगी दे, चेयरमैन मौजूद है, इंशाल्लाह बाहर आएंगे, वो ये बातें मानेंगे कि सिप्तैन ठीक कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि सर मेरे पे 10 लाख रुपए का बनाया है रेफरेंस। मैंने कहा 9,60,000 रुपए तो मेरे मुलाजमों की महीने की तनख्वाह है, ऐसे ही। और 10 लाख का मैंने कहा सर रेफरेंस बनाया, तो अगर जहां ये टीटीज वगैरह और दूसरे जो, अब मैं क्या नाम किसी को उठाऊं, जमातों के जो सरबराह हैं, किसी का 20 अरब तो किसी का 6 अरब, तो सिप्तैन खान 10 लाख। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग वाकया भी नहीं है। मैं कहता हूँ चेयरमैन साहब को कि मेरे पे अगर बनाना था तो चलो मैं जिम्मेदार हूं, मैं इतना बड़ा करोड़ों वाला तो बनाते, मेरे पे कोई 2-4 करोड़ का तो बताते। तो चेयरमैन साहब चेयर यूं पीछे करके ना तस्वीर, तो चेयरमैन कहते हैं वैसे शहजाद सिप्तैन ठीक कह रहे। मैंने कहा सिप्तैन खान इज्जत बचाओ, दूसरी दफा ये वर्ड मत कहो, कहीं चेयरमैन यही कह दे बना ही दो। तो मैं चुप कर गया, मैंने कहा जी मेरी ये ज्यादती है, तो उन्होंने कहा नहीं हमें पता है तुम्हारा। अच्छा, दिस रिमाइंड्स मी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया कि आपकी ना नैब के आईओ के साथ भी बड़ी मजे की कॉन्वर्सेशन हुई थी, और जब आप नैब कस्टडी में थे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आपको जब ये बात, तो आपने बोला कि यार तुमने भी कब्र में जाना है। मैंने कहा 10 लाख वाली, तो मैंने 10 लाख वाली बात की। मैंने कहा आप मुझ पे 10 लाख का केस कर रहे हैं, ऐसे ही खुदा के लिए क्यों अप्रूवर के कहने पे झूठा, आपने 6 गज जमीन से नीचे भी तो जाना है ना। ऐसे। और वहां आपके गिरबान को मैं पकड़ूंगा कि मेरे, या तो आप हल्फन कह दें कि आपको फील होता है कि 10 लाख रुपए मैंने खाए, तो आप फिर कह दें, तो बना दें। इस पे ना वो हंसने लग जाते हैं। आई थॉट कि मेरी बात को उन्होंने अंडरस्टैंड किया है, तो जब वो फाइनल करते हैं तो 10 के बजाय वो 20 का बना देते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा ये 10 लाख तो मेरी अपनी गलती की वजह से बढ़ा ना, मैं ये बात करता, आपके केस का रेट 10 लाख था, 10 लाख ही था, मेरे बोलने की वजह से उन्होंने 20 कर दी। अच्छा, ये इसी टाइम की डिस्कशन हो रही है। मैं थोड़ा सा वो भी बताऊं कि आपकी जो गिरफ्तारी है, कहीं ना कहीं इसके कागजात भी आपने खुद ही दिए थे। अगर नाउ दैट आई रिकॉल, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है जो कभी भी शायद ऑन एयर डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन आज मैं चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म से हो।